बच्चे लोग देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैट्रिक्स का जेई 2026 का क्वेश्चन है। इसमें हमारे को ए मैट्रिक्स दिया है, यहाँ पर बी मैट्रिक्स दिया है। ये जो लिखा है a⁻15, ठीक है, प्लस बी, आपको यहाँ से एक हिंट मिल रही है कि हायर पावर वाला ये क्वेश्चन है। जनरली हायर पावर में हम इस a⁻n का फॉर्मेशन हम कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अपन उसी तरीके से बढ़ते हैं इसको। ये आंसर है, यहाँ देखिए अपन यहाँ पे a⁻15 लाना है, तो अपन पहले a को a से इंटू करते हैं। तो ये देखिए a है, a को a से इंटू करेंगे a स्क्वायर आएगा, तो ये आ जाएगा 3 - 4 1 -1, और ये 3 - 4 1 -1। रो को कॉलम से इंटू करते हैं, ये तो आपको आता ही है। तो 3 3 = 9, और चलो मैं लिख ही देता हूँ, 9 - 4, फिर 3 4 = 12, -12 और +4, यह आएगा 1 × 3 और -3, और ये -4 और +1। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आ जाएगी 9 - 4 आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा -8, ये आ जाएगा 3 1 = 3, और ये -3 नहीं, 3 1 = 3, और ये 3 1 = 3 और -1 आएगा। तो ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा -3, ठीक। ये हमारा a स्क्वायर आ गया। अब हमारे को क्या है, जो a था और ये जो a स्क्वायर है, इससे एकदम समझ में नहीं आ रहा, तो एक बार और अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि अपने को थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए। तो a³ कर लेते हैं। a³ के लिए अपन ये जो a स्क्वायर है 5 - 8 2 - 3, इसको a से इंटू कर देते हैं। a हमारा है 3 - 4 1 -1 से इंटू कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, देखिए 5 3 = 15, और 15 लिख देता हूँ एक बार, 15 - 8, और ये 5 4 = 20 -20, और +8, इसको कर देते हैं 3 2 = 6, और ये होगा -3, और इसको करते हैं तो -8, और ये +3, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे ये आएगा 8 में से 15 में से 8 गया तो 7, यहाँ पे आएगा 3, ये आएगा -12, और ये कितना आएगा -5, ये आ गया। अब क्या है बच्चा लोग, ये जो 3 क्या, a स्क्वायर और a³, इन 3 से हम a⁻m बनाने की कोशिश करते हैं। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे तीनों लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। देखिए आप लोग क्योंकि आप जेई पढ़ते हैं, तो आप ना ये इसको आप हटा सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ इंटू क्या ओरल, ये बना लिया, यहाँ इंटू क्या ओरल, ये बना लिया, ठीक है। अब मैं तीनों लिख इसलिए रहा हूँ ताकि आपको समझा पाऊँ कि a⁻m कैसे बना। अब यहाँ पे क्या है, ये a जो था, a ये हमारा था 3 - 4 3 - 4 1 -1, a स्क्वायर था, a स्क्वायर मेरा था ये 5 -8, और ये 2 -3, और a³ जो था ये हमारा था, ये रहा 7 -12 3 और -5। अगर आपको a⁻m चाहिए तो आप इसका जनरलाइज फॉर्म देखिए। सबसे पहले इसको देखिए, ये 3 5 और 7, 3 5 7 क्या है, ऑड नंबर। आपको पता होगा ऑड नंबर होता है 2n - 1 या 2n + 1। अब आप बोले 2n - 1 लगेगा +1 लगेगा, पुट करके देख लो, ये है a⁻1, है ना। तो अगर अपन n में 1 पुट करते हैं तो 2 1 = 2 + 1 3, तो यानी यहाँ पर 2n + 1 आएगा। अब ये 4 8 12, तो ये आ रहा है -4n, ये 2 3 1 2 3, ये आ गया n, और ये 1 3 5, ये फिर ऑड आ रहा है 1 3 5। तो 1 3 5 में
बच्चा क्या करता है, बिना सोचे समझे 2n+1 लिख देता है, बस यही गलतियां होती है भाई साहब। ये 1 3 5 है, अगर तुम n में 1 रखोगे तो 2 × 1 2 +1 करोगे तो 3 आना था, यहाँ तो 1 आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा 2n-1 और बाहर माइनस साइन और लगा दो, तो ये हमारा a की पावर n हो जाएगा, a की पावर 3 नहीं, a की पावर n। ये हमारा बन गया। आया क्लियर? बस अब कुछ नहीं है, बस इसका ध्यान रखना और कुछ नहीं था। अब अपन यहाँ पे a की पावर 15 लाना है, तो a की पावर 15 यहीं से कर लो। a की पावर 15 कितना होता है भाई, 15 2 30 और ये 31, ये 15, ये आएगा 15 15 30 60 -60 और ये आएगा 15 2 30, 30 में से एक किया तो -29। ये हमारा a की पावर 15 आ गया। आया समझ में? तो अपन यहाँ पर से अब ये सब मिटा देते हैं क्योंकि ये सब चीज़ें वहाँ लिख दी थी, ठीक है। तो ये अपना यहाँ से पूरा स्ट्रक्चर मिटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है अब, ठीक है, और इसकी भी नहीं है अब। a की पावर 15 में b जोड़ना है, ये रहा b, ठीक है। तो अपने को a की पावर 15 में ये b जोड़ना है, तो अपना a की पावर 15 था 31 -60 15 -29 और इसमें प्लस करना है, b की वैल्यू कितनी है -29 49 -13 और ये 18, ठीक। 39 में से 29 माइनस करोगे आएगा 2, 15 में से ये करोगे 2 60 में से 49 माइनस करो, कितना रहा 50 11 और ये इसमें भी 11 आ रहा -11, ये वैल्यू आ गई तुम्हारी, ये वाली। अब बस बच्चों जैसा हो गया, इसको इससे इनटू करो और इक्वल टू 0 से वो कर दो। चलो 2 - 11 2 - 11 और यहाँ पे आ रहा है xy और यहाँ पे 0 0। अब लकीली ये दोनों सेम है, तो इसको इससे इंटू करोगे तो ये आ जाएगा 2x - 11y, इसको भी करोगे तो 2x - 11y आ जाएगा और यहाँ पे आ रहा है 0 0। कंपेयर कर दो तो ये आ रहा है 2x - 11y = 0। अब कुछ बच्चे यहाँ पे अटक जाते हैं, बोले xy कैसे निकालेंगे? xy नहीं निकालना है, देखिए xy दिया है ये, आपको ये वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करनी है। आप यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट करिए, जिसमें 0 आया वो आंसर करके देख लीजिए। ये आ रहा है 2, ये आ रहा है 11, ये आ रहा है 11, ये थर्ड वाला आपकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करके देख लीजिए, आ रहा है वो 11 2 22 है, 22 22 - 22 0 आ रहा है, ये आ रहा है। तो ये आंसर हमारा थर्ड आ गया। इतना आसान तो है, करना क्या बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।